अब देखिए, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट दो तरह के होते हैं। एक है पार्शियल इल्यूमिनेटेड, इनकम्प्लीट इल्यूमिनेटेड, एक है परफेक्ट इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेशन क्या है? जैसे यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर लैंप जल रहा है, उसका प्रकाश मिरर में आता है। लैंप कहीं है, पता नहीं कहाँ है, देख नहीं रहे हैं, लेकिन इस मिरर से लैंप यहाँ दिखाई पड़ता है। लैंप हट गया तो यहाँ का मिरर गायब हो गया। जहाँ लैंप था मिरर में, दर्पण में, वो गायब हो गया। जो बल्ब वहाँ जल रहा था, जो दर्पण है, यहाँ पर बल्ब दिखाई पड़ने लगा, जिसको कहते हैं इल्यूमिनेशन। बल्ब इल्यूमिनेट कर रहा है। आपने बल्ब को हटाया कि खत्म हुआ। परफेक्ट इल्यूमिनेशन में ये बल्ब हमेशा होगा यहाँ। तो जब तक परफेक्ट इल्यूमिनेशन ना हो तब तक हम कोई चीज समझ नहीं पाएंगे। परफेक्ट इल्यूमिनेशन कब होगा? ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं उनके साथ जब हम एकाकार हो जाएगी। चाहे नाली के कीड़े हों, चाहे गंदी से गंदी चीज हो, जिसको मानते हैं गंदी से गंदी चीज, जिसको मानते हैं पवित्र से पवित्र चीज, वनस्पति जगत के सारे पेड़ पौधे, जंतु जगत की सारी रचनाएं, सारी ऊर्जा की तरंगे, जितने और प्रकार की चीज दिखाई पड़ती, ठोस, द्रव, गैस, ये सब, आसमान, वायु, जब सबके साथ हमारी ऐसी एकता हो जाए कि हम ही वो हैं, तो उसको कहते हैं परफेक्ट इल्यूमिनेशन। फिर गलती नहीं होगी। तो कैसे होगा ये? हमने बताया तो है। जब अपने में एकाग्र होते हैं, देखिए पंचकोशी परिक्रमा है। ये है अन्नमय कोश, सभी ऊर्जा के तरंगे अणु परमाणु, प्राणमय कोश वनस्पति जगत, जंतुमय कोश सारे एनिमल किंगडम, ये मानव जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो लॉजिक से काम करते हैं, मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये मानव नंबर 2 में है। नंबर 1 में वो मानव हैं जो मन बुद्धि का साथ नहीं लेते हैं, मन बुद्धि को अलग करके काम करते हैं, वो नंबर 1 में है। नंबर 1 ही प्रॉफिट होते हैं। यही एक रूपांतरित होकर के प्रॉफिट पैगंबर हो जाते हैं, जो परब्रह्म के साथ एक होते हैं, अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं, सारी अनुभूतियों को प्रेम से स्वीकार करते हैं। इन सबसे मिलन होता है। किसी अनुभूति का आपने कहा दुख है, ये ठीक नहीं है, तो आप कट गए। इस समय अभ्यास करना है कि हम लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, आराम कर रहे हो, चल रहे हो, हर समय 24 घंटे सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूतियां होती हैं, इस अनुभूतियों को मानिए। प्रत्येक अनुभूति परब्रह्म के साथ है। परब्रह्म नहीं तो अनुभूति नहीं। इसका मतलब जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, सुख और दुख की अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति परब्रह्म के साथ है। इस अनुभूति को ही परब्रह्म मान लीजिए, और कोई उपाय नहीं। हाँ, नहीं सह पाते हैं, ठीक है, बैठ जाइए, लेट जाइए, कुछ भी करिए, ऐसा उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, ऐसा काम करिए, ऐसा सेवा कार्य करिए कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूतियां हो रही हैं उसको प्रेम से स्वीकार कर सके। और स्वीकार करिए सद्भावना के साथ, सद्विचार के साथ, सच्ची धारणा के साथ। वो क्या है? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। यही सीधा सा 2 पेज का है स्क्रिप्चर, 2 पेज का यही विचार है, यही भावना है। इसको पकड़ लीजिए, और ये भी याद रखिए, पकड़ नहीं पाएंगे एक दिन में, बनत बनत बन जाइए। अभ्यास करते 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 एक दिन पकड़ में आ जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बड़ी मेहनत से लिखी गई है। होली साइंस के लिखने में महाअवतार बाबा अपना पूरा सहयोग किए। होली साइंस और ऑटोबायोग्राफी योगी कथामृत, योगी कथामृत में 30 चैप्टर देखिए। द्विशरीरी संत परमहंस योगानंद को उन्होंने दिखाया। स्वामी प्रणवानंद जो लहरी महाशय शिष्य थे, देखो मैं 2 शरीर के साथ काम करता हूं, और किसी को तो नहीं दिखाया। केवल योगानंद को ही क्यों दिखाया? क्योंकि उन्होंने को दिखाने की परमिशन मिली थी। आनंद किया था महाअवतार बाबा जी, उनके दिमाग में इन्फ्यूज किया, वो पावर दे दिया और कहा कि आप इसको दिखा सकते, दिखाइए। परमहंस योगानंद देखे, ए सेन विद द 2 बॉडीज। वही स्वामी परमानंद अपने किसी शिष्य को नहीं दिखाई। बताइए,
तो कितना मेहनत हुई है योगी कथामृत लिखने में। आनंद महिमा से मिलाना, थेरेसे न्यूमैन से मिलाना, क्या क्या इसमें होना, कैसे लिखे गए, मामूली है ये। जो महाअवतार बाबा के सहयोग से, उनकी कृपा से ये सदग्रंथ तैयार हुए हैं, उसको छोड़ के और बाकी क्यों पढ़ते हैं। और कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ से जा कर के घर चले जाइए, जहाँ रहते वहाँ चले जाइए, खूब आराम से पढ़िए, कोई मना ही नहीं। यहाँ पर आप यही पढ़ेंगे। हम धीरे बहुत स्ट्रिक्ट होने इसलिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई आए अपने आप ठीक हो जाए, हम चाहते हैं उसको मेहनत ज़्यादा न करना पड़े, वो रूपांतरित हो जाए, इसीलिए हम ये वातावरण बनाना चाह रहे हैं।